अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज जो है मैं आप लोगों को दोबारा से पढ़ाने जा रहा हूँ फिज़िक्स। और आज हमारे फिज़िक्स में पढ़ाने का चैप्टर है, वो टॉपिक है हमारे पास सैटेलाइट्स। तो आप लोग रेडी हैं टॉपिक सुनने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। आज रेट है हमारे पास 21, 12, 24 सैटेलाइट। सैटेलाइट का नाम सुन के आप लोगों के दिमाग में क्या आता है, ये ज़रा आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। तो सैटेलाइट की पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। एन ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। तो आप लोग ये पढ़ें जरा एक दफ़ा। एन ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट्स के इर्द गिर्द अराउंड करता है, ठीक है। जैसे जैसे ये मार्कर है, ठीक है, और ये डस्टर है। अब ये डस्टर मार्कर के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। तो जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। ये हमारे पास है मून, ये हमारे पास है अर्थ। मून जो है हमारे पास सैटेलाइट है, ठीक है। अब ये जो है अर्थ के इर्द गिर्द राउंड करता है, ठीक है ना। 24 घंटे में ये अपना एक राउंड मुकम्मल करता है, ठीक है। तो अब इससे आप लोगों को सैटेलाइट की डेफिनेशन तो समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सैटेलाइट के टाइप्स। सैटेलाइट की हमारे पास आती हैं टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट की टू टाइप्स होती हैं। नंबर 1 नेचुरल, नंबर 2 आर्टिफिशियल। तो नेचुरल सैटेलाइट का नाम सुन के आप लोगों के दिमाग में क्या आता है, ज़रा मुझे बताएं, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये अर्थ है और ये मून है। ये मून जब अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर काटेगा तो हम इसको बोलेंगे कि ये मून जो है ये सैटेलाइट है हमारे पास। नेचुरल सैटेलाइट है हमारे पास मून, ठीक है। और अगला हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल का नाम सुन के भी आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि आर्टिफिशियल मतलब कि जो मैन मेड है, ठीक है। मैन मेड हमारे पास आती हैं दो, हमारे पास सैटेलाइट्स हैं। एक है स्पुतनिक 1, और है एक्सप्लोरर 1। ये दोनों जो हैं हमारे पास सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। और स्पुतनिक 1 जो है रशिया के किसी बंदे ने बनाई थी, और ये 1457 में, नहीं 1757 में, जी ये 1756 में, सॉरी 57 में हमारे पास, ये 1757 में जो है किसी बंदे ने बनाई थी। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो रशिया में रहता था, ठीक है। और ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ये हमारे पास किस काम आती है, अब ये पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। डिफरेंट पर्पस के लिए हमारे पास ये इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो नंबर 1 क्या है? फॉर कम्युनिकेशन।
फॉर कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन किससे कम्युनिकेशन हो रही है? ये कम्युनिकेशन हो रही है दूसरे प्लैनेट से, कि दूसरे प्लैनेट्स में क्या जो है मौसम चल रहा है, क्या वहाँ की सूरत हाल है, ठीक है। इस वजह से ये फॉर कम्युनिकेशन हमारे पास इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास आता है फॉर मेकिंग स्टार मैप्स। स्टार मैप्स बनाने के लिए भी हमारे पास ये काम आता है, ऑलराइट। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो तीसरी डिफरेंट टाइप्स के लिए जो यूज होता है वो है फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर। वेदर के बारे में जो हम कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एस्ट्रोलॉजर्स को कि वो बताते हैं कि अब जो है बारिश होने वाली है, इतने दिनों के बाद बारिश होगी। लेकिन कराची की सूरत हाल तो आपको पता है, कभी भी कोई सा भी मौसम आ जाता है। अब जब कराची में वो बोलते हैं कि 2 दिन बाद बारिश है, तो वो 4 दिन बाद हो रही होती है बारिश। ये भी आप लोगों को पता होगा। तो फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए भी यूज़ होती है ये, ठीक है। तो आज हमारा सैटेलाइट का टॉपिक भी मुकम्मल हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा और ये पढ़ के आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा। आपको 100% में से अगर 50% भी समझ आ रहा है तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा हो रहा है। तो आज हमारे पास सैटेलाइट का टॉपिक मुकम्मल हुआ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और ऐसे ही जो है वीडियो सब आती रहेंगी, ठीक है। क्योंकि मैं जब व्लॉग बनाता था तो उस पर वो तो व्यूज़ और सब्सक्राइबर वगैरह भी आते थे, लेकिन इतने नहीं आते थे जितने इस पे आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अपना ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।